सत श्री अकाल, मैं हूं अर्शदीप कौर और आप देख रहे हैं पंजाब तक। आज किसानों के आंदोलन को पूरे 6 महीने हो चुके हैं। इन 6 महीनों में किसानों ने कई उतार चढ़ाव देखे और अब भी इस आंदोलन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है किसान लीडर राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब तक में। जी नमस्कार जी, धन्यवाद। टिकैत साहब, आप आज 6 महीने मना रहे हैं, काला दिवस ऐतिहासिक कह रहे हैं किसान ये होगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? लगता है मोदी सरकार मजबूर होगी जो अब 6 महीनों से कोशिश कर रहे हैं, वो आज एक और कोशिश किसानों को बल देगी? नहीं, बिल्कुल उससे एक मैसेज जाएगा पूरे देश भर में कि हमको 6 महीने हो गए, तो हम इसको, क्योंकि खुशी तो है नहीं क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया, तो अपना काले दिवस के रूप में इसको मनाएंगे और एक मैसेज पूरे देश की जनता को जाएगा। वे जागेंगे और जागरूक होकर उनको एक जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई 6 महीने से किसान दिल्ली में क्यों बैठा हुआ है। तो हम अपना काले दिवस के रूप में मनाएंगे। काले जो झंडे होंगे हमारे, जो फ्लैग होगा वो उसको लगाएंगे सब जगह, वहां पे अपने बॉर्डर पर लगाएंगे, अपने गांव में लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे, तो सब जगह उसकी शुरुआत होगी। तो एक विरोध करने का ये भी एक तरीका है लोकतांत्रिक प्रणाली, तो उसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। बिल्कुल राकेश टिकैत जी, अब तक बात करें तो बीजेपी किसानों को मोटे तौर पे इग्नोर कर रही है, ध्यान नहीं दे रही किसानों के मुद्दे पर। कोरोना महामारी को लेकर जो हालात हुए, बीजेपी की तरफ से किसानों को लेकर एक भी ऐसा बयान नहीं आया कि बीजेपी को, मोदी सरकार को किसानों की फिक्र है। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो आप गतिविधियां करते हैं, आप ये दिवस मना रहे हैं, जो आप अपनी रणनीति बनाते हैं, प्रधानमंत्री ध्यान देते होंगे? नहीं, बिल्कुल मैसेज तो जाता ही होगा उनके पास में। और अगर इतना जो तंत्र है उनका, खुफिया तंत्र, अगर इतना भी ध्यान नहीं देगा तो फिर तो देश पे भी कोई बाहरी आक्रमणकारी कब्जा कर सकता है। भाई पिछले 6 महीने से देश की राजधानी को घेर के किसान बैठे हुए हैं, सरकारें शांत है बिल्कुल। तो बड़ी शर्म की बात है ये। तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन और कैसे हो सकता है? भाई वो तरीका कौन सा हो कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें? अगर अंग्रेजी हुकूमत होती तो अंग्रेजी हुकूमत भी, उसके सामने भी अगर कोई प्रदर्शन और वो होता था, वो भी बात सुनती थी। जब छोटू राम जी ने गेहूं के उसमें उनसे बातचीत करी और ये हुआ कि गेहूं के रेट वे नहीं बढ़ा रहे थे, तो छोटू राम जी ने कहा कि हम 1 किलो भी गेहूं सरकार को नहीं देंगे और ये सारा गेहूं किसान अपने खेत में जला देगा। तो इस धमकी के बाद में उन्होंने उसके रेट बढ़ाए थे, बातचीत करी थी, एक समझौता किया था। लेकिन उनसे भी बदतर स्थिति आज आ गई कि किसान एक देश की राजधानी को पिछले 6 महीने से घेर कर बैठे हुए हैं। उस किसान आंदोलन पे, उस जत्थेबंदियों पे, उस संगठन पे अलग अलग तरह के एलिगेशन लगाने के रास्ते ढूंढती है सरकार। बातचीत का रास्ता नहीं ढूंढती, समाधान का रास्ता नहीं ढूंढती। तो ये आंदोलन, हमने भी ये तय कर लिया कि आंदोलन ये लंबा चलेगा। अब लंबे आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार हो सकते हैं कि आने वाले 6 महीने में मान लें, ये हो सकता है कि आने वाले 2022 में मान लें, 23 में मान लें, हो सकता है कि सरकार के 3 साल अभी हैं, हो सकता है कि 3 साल ही आंदोलन चलाना पड़े। तो अपनी रणनीति हमको आंदोलन की, 3 साल की आंदोलन की रणनीति हमको बनानी पड़ेगी। बिल्कुल अभी सरकार के मोदी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी, 4 दिन पहले की बात है। जवाब आया अभी तक कोई? क्या हलचल हुई सरकार में कोई उस चिट्ठी के साथ? नहीं, अभी कोई जवाब उनका नहीं आया। हो सकता है कि जैसे पहले उसमें था कि पानी के जहाज से चिट्ठियां जाती थी और एक सफर को तय करने में 40, 50 और 1 महीना लगता था। हो सके कि वो वहां पे जाने में भी टाइम लगे 1-2 महीना, फिर 1-2 महीना आने में टाइम लगे। तो जब तक नवंबर दिसंबर आ जाएगा, सर्दी आ जाएगी, ये भी हो सकता है। बिल्कुल टिकैत साहब, अगर बात करें तो आपके आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए दिल्ली बॉर्डर पे और मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो गए।
कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई, क्या यही बुरी बात आपको लगती है मोदी सरकार की? बाकी सरकार जो काम कर रही है वो ठीक है? नहीं नहीं, बहुत से सवाल है अभी तो। ये आंदोलन अब किसान का भी आंदोलन नहीं है, देश के और भी जो समस्या है वो भी उठानी पड़ेगी। वो भी हम्म। है जिस तरह से बड़ी संस्थाएं देश में बेची जा रही है, हम्म। उनके लोग भी संपर्क में आते हैं। रेलवेज को बेच रहे हो आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, आप एलआईसी बेच रहे हो, आप हम्म। पेट्रोलियम को बेच रहे हो। अभी गए थे हम विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, और वो प्लांट है कि जिसमें 25,000 एकड़ जमीन वहां के 6 गांव के किसान ने उनको दी। उसमें प्लांट लगा, उस प्लांट को लगाने के लिए आंदोलन हुए, उसमें 32 लोग शहीद हुए किसान। और हम्म। आज वो करीब 3.5-4 लाख करोड़ रुपए का वो प्लांट है, लेकिन उसको बेचा जा रहा है। अडानी को वो प्लांट जाएगा, बिकेगा, और बोली शायद 13 या 14 हजार करोड़ 13-14 हजार करोड़ रुपए से शुरू होगी। तो इस तरह की हम्म। जो पूरी संस्थाएं हैं, 2-3 बड़े घरानों को ये पूरा देश को बेचना चाहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। गुजरात के अंदर हमने खेती करने के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं होता देखा पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में। लेकिन गुजरात के अंदर 60 गांव की जमीन को अधिग्रहण किया। वो आम का बढ़िया एक बेल्ट था वहां, उसमें रिलायंस को 60 गांव की जमीन दी गई। रिलायंस आम की खेती वहां पर कर रहा है अब। बॉम्बे से आके एक बड़ी कंपनी गांव में खेती करेगी, वो प्रॉफिट में रहेगी। उसी गांव के रहने वाले लोग अपने खेत में काम करके नुकसान में रहते हैं। ये जो हम्म। फार्मूला है, ये फार्मूला समझ से परे है। हम्म। इंडस्ट्रीज के लिए जमीन अधिग्रहण होती देखी, सड़क बनाने के लिए अधिग्रहण होती जमीन देखी, लेकिन हम्म। खेती करने के लिए कंपनी को खेती दी जाएगी। तो ये गुजरात का यही तो मॉडल है। ये मॉडल हम्म। पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, अच्छा, और बिल्कुल, ये यही आंदोलन तो चल रहा है। आपको मजबूरी क्या लगती है मोदी सरकार की? क्यों नहीं वो अभी तक आपकी बात मान पाए? और जब आप आए थे दिल्ली बॉर्डर पर इस बड़े आंदोलन को शुरू करने के लिए, आपको लगा था कि 6 महीने बैठना पड़ सकता है? अभी तो आगे और चलेगा, लेकिन 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, ये आपने कभी सोचा था? है। नहीं नहीं, ये नहीं सोचा कि 6 महीने बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत आंदोलन, बहुत मूवमेंट किए। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो जरूर बात करती। ये तो कंपनियों की सरकार है, तो कंपनी की सरकार बात नहीं करते। कि ये 2014 में जब इलेक्शन आए, उससे पहले जब इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं है, अब की बार मोदी सरकार। तो जो बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि भाई हमारी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट तो है ही नहीं। आपके तो जो बड़े लीडर थे वो तो हाउस अरेस्ट है, हाउस के अंदर है, उनको तो बोलने की भी परमिशन नहीं है। वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई देश में पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते वे, उनको कोई बयान देने का अधिकार नहीं है। तो उनकी तो पार्टी की सरकार है ही नहीं। यहाँ पे मोदी सरकार है, और ये कंपनियों की सरकार है। इसमें कंपनियों का राज हो रहा है आज। ये बड़ी लड़ाई है, ये बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, इनके खिलाफ लंबी लड़ाई चलेगी अभी। बिल्कुल टिकैत साहब, ये आंदोलन चल रहा है, सबकी नजरें, यूथ भी बहुत इंटरेस्ट लेता है कि आंदोलन कब तक चलेगा। ये सवाल हमसे बार बार पूछे जाते हैं, किसानों से पूछो कि कितना और लंबा चलेगा, आपको क्या लगता है? हम सबकी राय पूछी जाती है। तो आप बताएं कि क्या लगता है आपको, ये आंदोलन कितना लंबा चल सकता है? और जैसे अभी तक आपकी बात सुनी नहीं गई, आपने 26 जनवरी को भी जो हुआ वो हम सबने देखा, और अब 26 मई है, और भी बहुत सारे आपने दिन मनाए हैं मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए। क्या लगता है और रणनीति आप तेज करेंगे, और क्या कर सकते हैं किसान की मोदी सरकार आपकी बात सुने एटलीस्ट? ये यहाँ पे किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से बैठना पड़ेगा, जिस हिसाब से बैठे, और पूरे देश भर में ये कोरोना काल खत्म हो जाए,
तो पूरे देश भर में मीटिंगें करनी पड़ेगी। जैसे हम ही जब ये चुनाव था बंगाल में, उस टाइम पे पूरे देश भर में हम गए, करीब हम 16 स्टेट में हमने मीटिंगें करी और गए वहां पे, मीटिंगें करी। और अब भी जैसे कोरोना काल खत्म हो जाएगा, मीटिंगें शुरू होंगी, तो हमको पूरे देश भर में जितने भी किसानी जत्थेबंदी हैं उन सबको फिर निकलना पड़ेगा। फिर बातचीत का एक पूरा देश से एक टॉक शुरू करनी पड़ेगी। तो इसका यही रिजल्ट है कि जाएंगे हम, पूरे देश को अपनी बात बताएंगे और जो वहाँ की समस्या है उससे रूबरू होंगे। तो ये एक बड़ा मूवमेंट हमको और करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, और जो चिट्ठी आपने लिखी है, उम्मीद है कि मोदी सरकार का जवाब आएगा, आपको बातचीत होगी? हाँ, जवाब जरूर उनका आएगा और उनका जवाब भी शायद ये रहेगा कि हमने जो उस दिन बताया था पहले जनवरी 22 में, तो हम उसी पे स्टैंड है। अगर आप उस संबंध में उस पर बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं। तो तो ये शायद चिट्ठी का कैसा जवाब आएगा। अगर मोदी जी का ये जवाब आएगा आपको, तो आप आगे से क्या जवाब देंगे? आपका क्या है कि तीनों कृषि कानून ठीक है, रद्द करवाए नहीं घर जाएंगे? हम भी उनको जवाब दे देंगे कि हम भी उनको यही जवाब देंगे ना कि हम जहां से बातचीत हमने खत्म करी है 3 कानून वापसी की, वहां से ही बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि उस कंडीशन पे हम बात नहीं करेंगे जो उन्होंने। बिल्कुल टिकैत साहब, जो मीटिंग्स होती थी आपकी मोदी सरकार के साथ, 11 जो बैठकें हुई हैं, क्या जवाब दिया जाता था? नहीं, उनका जवाब रहता था कि इसमें संशोधन की हम बात कर सकते हैं और किसान कहते थे कि इसमें संशोधन नहीं, इस पूरे जो बिल है, जो कानून है, इसको आप वापसी लो। ये ज्यादातर बात इसी 2 ही सब्जेक्ट पर बात होती थी और 2 ही शब्दों में बातचीत खत्म हो जाती थी। तो बिल्कुल, अब जो लोग पूछ रहे हैं हमसे ये सवाल, वही मैं आपसे फिर पूछने वाली हूँ। हालांकि उसका जवाब ठीक से आपके पास भी नहीं होगा कि कितना लंबा ये आंदोलन चलेगा। ये हमने तो बता दिया ना आपको कि मई जून 2024 तक भी आंदोलन चलाना पड़ेगा, तो हम इसको चलाएंगे। ये इसका जवाब है। जब तक इनकी सरकार रहेगी, जब तक ये बात नहीं मानेंगे, तो ये आंदोलन चलेगा जब तक। बिल्कुल टिकैत साहब, हम मुश्किलें भी देखते हैं, चुनौतियां भी देखते हैं जो किसानों को आती है। मौसम बदलता है और सड़क पर 6 महीने बिताने कोई आसान बात नहीं है। आप लोगों को बताएं कि किस तरह से आप रह रहे हैं वहां पर, कितने लोग हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंगू टिकरी बॉर्डर पर अब वो भीड़ नहीं है, अब वो इकट्ठ नहीं है। तो लोगों को जरा बताएं कि क्या है वहां पर माहौल। नहीं नहीं, माहौल वहाँ का बहुत ठीक है। ये कोरोना काल चल रहा है और गेहूं की कटाई थी, किसान अपने खेत में भी गया था वापसी। और जो भौगोलिक स्थिति है देश की, वो ये है कि एक तरफ की फसल कटेगी तो दूसरे तरफ की फसल कटने में 1.5 से 2 महीने लगता है। तो एक तरफ की अगर फसल हमारी कट गया, हमारी मध्य प्रदेश में कटिंग शुरू हुई और धीरे धीरे आगरा और दिल्ली और काटते फिर यूपी और पंजाब और उधर को चली गई, तो उस साइड के लोग यहाँ पे आते रहे। तो लोग, ये तो हुआ कि लोग कम थे, लेकिन ये नहीं कि खाली हो गए। और धीरे धीरे कटिंग शुरू हुई तो फिर लोग बढ़ने शुरू हो गए और फिर कितने लोग बढ़ाने हैं। अब तो कोरोना काल है, लोग की संख्या जो ज्यादा आनी थी उसको रोक दिया वहीं कि ज्यादा भीड़ ना करें, क्योंकि ये एक एलिगेशन लगाते रहते हैं कि भीड़ बढ़ा दी। एक तरफ ये कहते हैं कि भीड़ खत्म होगी, भीड़ कम है। दूसरी तरफ अगर भीड़ बढ़ाएंगे तो कहते हैं जी भीड़ बढ़ा दी। तो इसका मतलब एक स्टैंड सरकार को और जितने भी जो मीडिया हाउसेस हैं, इनको ये बताना पड़ेगा कि भीड़ कितनी रखनी है। आप ही डायरेक्ट बता दो आप हमको कि भीड़ कम रखनी या ज्यादा रखनी। अगर 6 महीने से लोग यहाँ से वापसी जा रहे थे तो भीड़ कितनी होगी यहाँ पे। और अभी भी पूर्ण रूप से वहां पे भीड़ है। हर टेंट जितने झोपड़ियां वो लगे हुए हैं उनमें लोग हैं, वे डिस्टेंस बना कर रहते हैं। और अब ये रूटीन में लोग आ गए, ये आएंगे 15 दिन यहाँ पर रहेंगे, क्वारंटाइन टाइप का यहाँ लोग रहते हैं।
उसके बाद में यहाँ से चले जाएंगे, दूसरे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से एक रूटीन किसानों ने बना लिया है अभी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, जितने साल भी ये चलेगा। अब किसानों ने मन बना लिया है कि जितने साल भी ये आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन को हम चलाएंगे। बिल्कुल टिकैत साहब, अगर मैं 6 महीनों की बात करूं, आखिरी सवाल, आपने क्या खोया और क्या पाया? नहीं, हमने खोया कुछ नहीं। पूरे देश में जो अलग अलग संगठन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, पर्यावरण के लिए काम करते थे, वे एक प्लेटफॉर्म पाए हैं। इससे एकजुटता हुई है। देश में कोई भी समस्या है, वो इस प्लेटफॉर्म पर आता है और अपनी बात वो रखता है। एकजुटता हमको मिली। जो बिखरे हुए संगठन थे वो सब एक जगह आए। ये हमको मिला है इस आंदोलन से। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद टिकैत साहब। आज आप काला दिवस मना रहे हैं, ये किसान कह रहे ऐतिहासिक होगा। तो हम उम्मीद करते हैं जल्द आपकी मोदी सरकार से बात हो, 3 कृषि कानूनों को लेकर जो चिट्ठी लिखी है उसका जल्द जवाब आए, ताकि आप भी अच्छे तरीके से ठीक ठाक अपने घरों की तरफ वापस जा सके। क्योंकि 6 महीने सड़क पर बिताना, इस तरह से घरों से दूर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्ते सर। धन्यवाद।